पता चला तपस भाई की देहांत हो गई, तो रियली इट वाज नॉट, इतना बड़ा शौक था, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और इतने अच्छे व्यक्ति मैंने आज तक मेरी जिंदगी में, सीधे साधे, बहुत अच्छे, विनम्र। मैं सोचता हूँ आईओई में ऐसे कोई बहुत कम पार्टिसिपेंट होंगे जिसके प्रति सभी को रिस्पेक्ट होगा, सभी का भला चाहते थे। और दोस्तों, मैं तो पहले सोचा तो उनकी बॉडी नहीं मिली है, तो शायद कहीं तो बॉडी मिल जाए, जिंदा होंगे, मेरी आशा थी। आज सुबह भी हमने कमिटमेंट कोर्स में सभी को प्रार्थना करवाई, सभी ने दुख की लागनी अभिव्यक्ति की है। भगवान उनकी आत्मा को खूब खूब शांति दे, पूरे आईओई परिवार की ओर से उनकी आत्मा को खूब खूब शांति मिले। राजेश भैया इतना वीडियो था क्या? जी इतना ही था। अच्छा ठीक, ओके। और दीपक जोशी जी का धन्यवाद। और हमारे बीच में एफपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी तापस भाई के परम मित्र अतुल जैन साहब उपस्थित हैं। उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। नमस्कार। तापस भाई एक संत थे और उनसे मेरा बहुत प्यारा रिलेशन था। 2010 में मैं जब इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ज्वाइन किया था, तो उससे पहले तो शायद मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन 2010 के बाद उनका मेरे साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप बना और वो हमेशा मेरे को मतलब गाइड करते थे, एडवाइस करते थे, दिल से प्यार करते थे। और जब भी वो दिल्ली आते थे तो शायद ही कोई बार ऐसा होता होगा वो मुझे मेरे से बात ना करते हो। अभी 2 या 3 महीने पहले दिल्ली जब आए थे तो उन्होंने मेरे को फोन किया, तो भाई मिलने आ रहा हूँ मैं आपके पास। ब्लैक राइस दे के गए थे मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में 50 साल की उम्र में पहली बार ब्लैक राइस देखे थे। और हमेशा एक लीडर क्वालिटी थी वहां पे। उड़ीसा में रहने के बावजूद वो दिल्ली में एक बहुत बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस चला रहे थे, क्योंकि वो, मैं उनकी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में था, तो हर रोज सवेरे कोई ना कोई मैसेज उनका मुझे मिलता था। तो उसमें मैं देखता था उनको हर महीने बेस्ट अवार्ड मिलते रहते थे। कोई इतना सिप कर लिया, एक आदमी जो दिल्ली से बहुत एक अच्छे डिस्टेंस पे बैठा है और उसके बावजूद भी दिल्ली में रह करके एक अपना इतने प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है। टीम थी, टीम के ऊपर पूरा भरपूर विश्वास था कि जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि वो अच्छे इंसान थे तो सभी लोग उनके साथ अच्छे थे। मेरा एक छोटा सा वाक्य मैं और शेयर करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं जब आईओई की इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से जुड़ा था, तो मैं कमिटमेंट क्लास में कभी कभी लेट पहुंचता था, या लंच के बाद पहुंचता था, या 12:30 बजे पहुंचता था। तो एक बार तापस भाई ने मेरे से पूछा कि यार आप लेट क्यों आए? तो मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मुझे कुछ थोड़ा सा काम था। तो उन्होंने उस दिन मुझे एक बात बोली कि अतुल भाई, क्या आप इतने बड़े इंसान है, इतने बिजी इंसान है कि आप एक महीने में एक दिन अपने लिए नहीं निकाल सकते? वो आपका अपना दिन है, आपके ग्रोथ के लिए। आपने इतने सारे पैसे दे करके ये आपने ये क्लास ज्वाइन करी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता एक दिन आप अपनी कैलेंडर में निकाल दें कि जिससे कि भाई उस दिन आप टाइम पे आए और पूरी क्लास अटेंड करें? और जो इतने वो ट्रेनर्स जो आपको बॉम्बे से यहाँ पे आकर के पढ़ा रहे हैं और वो टाइम पे आते हैं और आप टाइम पे नहीं आते, वो दिन था। और अभी तक का जब तक हमने आईओई की क्लासेस चलती रही, मैंने कोई ऐसा शायद मंडे मिस नहीं करा। यदि मैं इंडिया के अंदर हूं तो मैंने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा जब मैं उस मंडे की क्लास में ना पहुंचा हूं और बिफोर टाइम ना पहुंचा हूं। तो ये तापस भाई का हमारी तरफ बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि वो मेरे को डिसिप्लिन पे भी लेके आए, और बहुत, और सबसे बड़ी बात थी, दिल से वो बोलते थे। यदि उनको हमारे अंदर कोई कमी थी तो वो हमारे को बताते थे और प्यार बहुत करते थे। तो मैं ये जो आज ये श्रद्धांजलि सभा है, इसमें जो हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ये शायद कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। ये बड़ा झटका है। और मैं आपको एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि 21 तारीख को कम से कम मेरे पास दिल्ली और पूरे इंडिया से कम 40-50 लोगों के अलग से फोन आए। वो खाली दिल्ली के लोग नहीं थे, बॉम्बे से, अहमदाबाद से, बेंगलोर से, सब लोग ये जानना चाह रहे थे हुआ क्या ये चीज। तो इतने पॉपुलर थे, एक दिन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हंगामा हो गया कि ये तापस भाई के साथ क्या हो गया। तो मैं परिवारजनों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ, और जो फैमिली में माता जी और भैया और फैमिली रह गई है उनको भी ये दुख सहने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दुख सहने की शक्ति दे। और परमपिता परमात्मा से
ये प्रार्थना करता हूँ कि तापस भाई को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच में तापस भाई के मित्र और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के पार्टिसिपेंट, कमिटमेंट पार्टिसिपेंट भी जो रहे हैं, इंद्रपाल बिंद्रा जी, जो बहुत नजदीक का रिश्ता था तापस जी से उनका। मैं इंद्रपाल बिंद्रा से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात करें। नमस्कार भाई। शनिवार की ऐसी सुबह चढ़ी कि उठने के साथ ही पहला इतना दुखद भरा समाचार मिला कि जो आज तक विश्वास नहीं होता। ऐसा नेचर, मतलब संत कहें उनको, भगवान का प्रेमी कहें, कोई शब्द नहीं। खाली इतना ही नहीं, मैं मतलब जैसे सबने बताया कि आईओई में 2005 और 6 में उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात सिर्फ ये नहीं हुई, एक बड़ा भाई मिला हमारे को और वो बड़े भाई की तरह ही रहे। जैसा अतुल भाई ने कहा, मार्च के महीने में वो मेरे पास भी आए थे, मिले, हम साथ में इकट्ठे बैठ के नाश्ता किया, जलपान किया और मतलब जो उनका व्यवहार रहा सबके साथ, पूरे समाज के साथ। उन्होंने ब्रह्म कुमारी मानते हुए अपना जीवन, मतलब वो मैरिड लाइफ नहीं शुरू करी, लेकिन फिर भी देखिए कैसी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई पूरे जब तक रहे, कि मैं समझता हूँ अपनी इनकम के आधे से ज्यादा हिस्सा तो वो अच्छे कर्मों में लगाते रहे। माँ बाप की सेवा करना, पूरे समाज के साथ रहना, एक आइकन फिगर। खाली हम उनको एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह ना देखें। वो उन्होंने जो भी रिलेशन निभाया समाज में, वो पूरा ही एकदम उच्च कोटि का निभाया। हर जगह उनके प्रति आज एक भी जगह कोई हम एक एटम के बराबर भी कोई चीज नहीं निकाल सकते, छोटा सा कण भी, कि जहां कहीं हमको लगे कि यहाँ वो कमी कर गए। जो आया वो जाएगा, लेकिन इस तरह से चला जाएगा, इतनी कम आयु में चला जाएगा, ये नहीं विश्वास हो रहा है। सब उसके हाथ में है और वो अपनी माता जी के प्रति प्रेम की वजह से, उनकी जिम्मेदारी की वजह से वो यहाँ से शिफ्ट भी हुए और आज ऐसा वाक्य हो गया, फिर अनहोनी हो गई एक और। ये अनहोनी ही कहेंगे क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरह से एक्सीडेंट और हादसा होना, ये बड़ा दुखद है। पूरे इंश्योरेंस समाज के लिए ये घाटा है। और हम लोग जब यहाँ बात कर रहे हैं कि एक सादा जीवन जिया, उच्च कोटि का जीवन जिया, ब्रह्म कुमारी सी बात कर रहे हैं, सबकी बात के बीच में आप ये देखिए कि इतना कुछ करने के बावजूद जब वो बिजनेस में आते थे तो उनसे एग्रेसिव इंसान मैंने नहीं देखा। कि एक तरफ आप सादा जीवन जी रहे हैं तो सादा जीवन जीने वाले को प्रेम नहीं होता पैसे से, कमाई से, लेकिन उन्होंने कमाई इसलिए करी क्योंकि उन्होंने ये वचन लिया हुआ है कि मैं अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा लोगों में खर्च करके उनको हेल्प करूंगा। और वही एक उनको टारगेट मिला जिसकी वजह से वो कॉर्पोरेट क्लब तक अचीव करते रहे, जबकि उनके लिए कोई जरूरी नहीं था। वो सादा जीवन अपने लिए जीते तो बहुत कम में भी उनका काम चल जाता, उनका अपना कोई खर्च तो ऐसा था ही नहीं। लेकिन उन्होंने दुनिया के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने सर्कल के लिए उन्होंने पूरा जीवन न्यौछावर किया। उनके लिए जितना भी हम लोग बोलेंगे बहुत कम होगा, अब शब्द ही नहीं है उनको, उनके लिए हमारे पास। उनसे सीखना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भले वो हमारे बीच में शारीरिक रूप में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, अगर हम लोग सब एक एक पॉइंट भी उनके जीवन से आज ले लेना और ये एक्सेप्ट कर ले, अगर उनकी वाकई इज्जत करते हैं हम लोग, दिखावा नहीं, तो एक भी चीज अगर हम अपने जीवन में उनको अडॉप्ट कर लेना, तो वो जो भाई कह रहे हैं, कोई छोटा कह रहा है, कोई बड़ा कह रहा है, कोई मित्र कह रहा है या मानता है, वो सफल होगा हमारे लिए। तो सीखना बहुत जरूरी है उनके जीवन से। और वो एक ऐसा बड़ा भाई रहा जिन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है सीखने के लिए, हमें सीखना चाहिए। ज्यादा शब्द नहीं है इस दुखद की घड़ी में, मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा। धन्यवाद। हमारे बीच में बेंगलोर से एक बड़े ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक आइकॉन हैं,
और एक सहृदय इंसान है, ऐसे श्री विजय बीपी साहब उपस्थित हैं। विजय बीपी साहब भी तापस जी के बहुत नजदीक रहे हैं। मैं विजय बीपी जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात कहें। आदरणीय विजय बीपी। नमस्कार। विजय सर, आपका म्यूट हो गया है, गलती से अनम्यूट कर लीजिए। या नाउ वी आर ओके। जी जी, बोलिए बोलिए। या जब भी मुझे ये समाचार मिला, पहला तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या मैसेज पढ़ रहा हूँ, बिकॉज इट वाज सच ए शॉकिंग न्यूज दैट such a human being is not there with us. Tapas Bhai, I have met him in some functions basically, and I've been in touch with him on the phone. I've always seen उसका चेहरा यही याद आता है कि वो प्रशांत था, उसका चेहरा कभी भी हंसते हुए चेहरा, and the purity basically उसका चेहरा, उसका ड्रेसिंग भी कभी भी वाइट कलर होती थी, and it was resemblance of purity. तापस भाई का नाम आया तो प्यूरिटी याद आता है मुझे। एंड ऐसा व्यक्ति नहीं था, उसको किसी ने भी गलत उससे के बारे में बात करे, उसको बोलते हैं अजात शत्रु, उसको कोई शत्रु है ही नहीं है उसको, ऐसा व्यक्तित्व तो मैंने देखा था। एंड दैट गॉडलीनेस इन हिम, कभी भी वो डिविनिटी था, विदाउट नोइंग ऑल्सो यू कैन टेल हिम दैट ही इज अ पर्सन क्लोज टू गॉड। एंड मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों अच्छे व्यक्ति इतना जल्दी निकल जाते हैं, और बाद में मुझे पता चला, किसी को मैंने पूछा क्यों अच्छे लोग इतना कम उम्र में निकल जाता है यहाँ से। जब भी मुझे एक आंसर मिला, एक बड़े व्यक्ति ने मुझे बताया कि मुझे विजय भाई, आपको पता नहीं है कि भगवान बहुत स्वार्थी होता है, सब अच्छे लोग उसके पास रहने के लिए वो बुला लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे इतना ही आई कैन अंडरस्टैंड, none of us got a lot of time to stay here and do a lot of things, because we don't know when the token number comes and when we have to leave this place. Looking at Tapas Bhai's life, this is what we have to learn. Anything good you want to do on this earth, do it early, because at what reason we may have to leave this place, we don't know. Today we all have joined here to talk good about Tapas Bhai, like that each one of us should follow Tapas Bhai's some of his lifestyle attitudes. Always keep others happy, be happy, do good things, and make this world much better place to live in. And I can pray God, oh God, please give him much better eternal place to him to live. May God bless him and may his soul rest in peace. Thank you. संजय सिंघल साहब उपस्थित हैं, हमारे एफपीआरटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो भी दो शब्द तापस जी के लिए बोलेंगे। संजय सिंघल। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंघल और जयपुर में बैठा हूं, और बड़ा दुख का विषय है कि तापस भाई फिजिकल रूप में हमारे बीच में नहीं रहे, और मैं समझता हूं हमारी आत्माओं में, हमारे ध्यान में, हमारे दिल में और प्रकृति में, क्योंकि वो प्रकृति लवर थे और वो हमेशा बसे रहेंगे। हर किसी को हमेशा स्माइल करते रहना, विजय बीपी साहब ने कहा, अतुल भाई ने कहा, इंद्रपाल भाई ने कहा, राजेश जी ने कहा, सभी ने, कोई भी जितने भी शब्द आप कंक्लूड करोगे तो सारे शब्द ही तापस भाई के लिए पॉजिटिविटी के हैं। वो तापस जो नाम था वो नाम सार्थक किया, वो तापस जो था वो तपस्वी थे बिल्कुल, और उस तपस्वी ने अपनी बात को, अपने नाम को, अपने काम को भी सार्थक किया। वो ना सिर्फ एक बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर थे, प्रकृति के लवर थे, ऑर्गेनिक फूड के ऊपर में, ऑर्गेनिक खेती पे काम करते थे। हमेशा देश भक्ति के बारे में, हमने देश के बारे में सोचते हुए उनको सुना। पिछले दिनों, अभी मैं जयपुर में हूँ, मेरे साथ चंद्र भाई कोठारी हैं गुजरात से, धमानी साहब हैं कलकत्ता से, खैरू जी हैं गोवा से। सभी का दिल इतना भरा हुआ था तापस भाई को लेकर।
उनका नाम लेते ही बस उनके चेहरे की खुशियां एकदम से उदासी में बदल जाती थी। और ऐसे संत को कोटि कोटि नमन है। अभी 3 दिन पहले मैं किसी से मिला, उस शख्स की महानता को देखिए। जहां हम लोग, वैसे तो हम सभी जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं एक दूसरे को भाई समझते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस वाला दूसरे इंश्योरेंस वाले के साथ एक कंपटीशन की फीलिंग में आती है। अभी मैं जिस सज्जन से मिला, एक बार जब उन्होंने ज्वाइन किया और वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे इंश्योरेंस में, तो एक दिन तापस भाई और उनके डेवलपमेंट ऑफिसर एक ही थे, और उन लोगों ने तापस भाई ने पूछा भाई क्या हुआ, कहते सर कोड टर्मिनेट होने पे है। तो तापस भाई ने क्या कहा कि एक बेसिक कोर्स हो रहा है दिल्ली में, मेरे कहने से वो अटेंड कर लो। अब उस शख्स के पास उन्होंने कहा तापस भाई अभी तो नहीं, हाँ अगले साल देखूंगा या 6 महीने बाद देखूंगा। तापस भाई ने कारण जाना तो शब्द मतलब घुमा फिरा के पता चला उस शख्स के पास शायद फीस पे करने के उस समय पैसे नहीं थे। तापस भाई ने उसी समय अपनी जेब से, जबकि वो एक ही डेवलपमेंट ऑफिसर के पास 2 लोग काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की फीलिंग भी आती है। तापस भाई ने अपनी अनजान एक इंसान को अपने जेब से पैसे निकाले और वो पैसे दिए। उन्होंने कहा ये बेसिक का कोर्स आप अटेंड करो, जब इससे पैसे कमा लो तो मेरे पैसे वापसी कर देना, नहीं तो ये पैसे वापसी नहीं करने। एक ऐसी महान आत्मा, एक ऐसे शख्स के लिए जितने शब्द कहे जाएं, टाइम की भी लिमिटेशन है, उतने कम है। और भगवान धरती पर उनकी पुण्य आत्मा को स्वर्ग में अपने चरणों में स्थान दे, और धरती पे ऐसी इंसानियत को और ज्यादा से और ज्यादा भेजे, जिससे कि ये देश और ये राष्ट्र और ये संसार एक प्रगति की तरफ चले। आखिर में एक लाइन उनके लिए कहते हुए कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए हो, जहां तुम चले गए हो। ओम शांति के फॉलोवर के लिए आज ओम शांति शांति शांति। पंकज मेघानी सर पूना से जुड़े हुए हैं। उनका संदेश मुझे अभी जूम पर मिला है कि मैं भी 2 शब्द कहना चाहता हूं। पंकज मेघानी सर को आमंत्रित करता हूं। नमस्ते सब भाइयों। तपस जी का हार्डली मेरे पास, जब भी बॉम्बे में ये इंटरनेशनल कन्वेंशन होता था तब मुलाकात होती थी, और मैं हार्डली 2 बार दिल्ली आया हूँ। दोनों बार मैं तपस जी को मिला हूँ, और निकल के पहले उनको बोला था कि मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को खुद एयरपोर्ट पे लेके एमडीए तक ड्रॉप किया था उन्होंने, और 2-3 एरिया भी दिखाया था, यहाँ घुमा वहां घुमा। मैं उदय जगदाले और सब लोग उनके साथ बहुत आराम से रहे, और उन कनेक्शन टूट गया सर। कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हमारे बीच में अशोक कालरा जी, जैसे कि चैतन्य गोखले जी है, तो उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में अशोक कालरा जी उपस्थित हैं, और उनके भी पास ही बहुत सारी यादें हैं तापस भाई के लिए। मैं चाहता हूं अशोक कालरा जी अपनी बात करें। अशोक कालरा जी। सभी भाइयों को नमस्कार। किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, मेरे तो जुड़वा भाई थे। अभी तक मेरे को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये क्या हुआ। 1997 से तापस भाई और मैं साथ साथ हैं। जब कभी भी किसी रूप में हम दोनों एक दूसरे को परछाई के रूप में देखा करते थे। आज मेरे साथ मेरे शरीर की परछाई अलग हो गई। मैं पहली बार अपने जीवन में मतलब
इतनी क्षति हम लोगों ने देखी है, लेकिन इस क्षति को देखकर मुझे नहीं समझ में आ पा रहा कि मैं कैसे इसे सहन करूं। परमपिता परमात्मा मेरे भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। अजय कुमार त्यागी, अजय कुमार त्यागी एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर हैं, आप भी 2 शब्द कहेंगे। नमस्कार सभी भाइयों को। 2 शब्द क्या कहूं, कुछ बन नहीं रहा। जैसे ही मुझे उस दिन सुबह सुबह एक मैसेज मिला, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने मैसेज भेजने वाले को लिखा कि इसका क्या मतलब है, दिमाग सही है? दिमाग सही है वर्ड नहीं लिखा था, लेकिन फीलिंग वही आई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई थी। तपस भाई के बारे में मैं मतलब क्या कहूँ, आप सब लोग कह चुके हो। वो एक मेरी व्यक्तिगत या उनके परिवार की व्यक्तिगत क्षति नहीं थी, पूरे समाज की क्षति थी। नॉट ओनली इंश्योरेंस कम्युनिटी, उसके बाहर भी पूरे समाज की क्षति है। 2013 की बात है, जब हमारा मास्टरमाइंड चलता था सेंट्रल पार्क में कनाट प्लेस में, तो उनके मामा के लड़के की शादी थी उड़ीसा में। तो उन्होंने बोला मेरे मामा के लड़के की शादी में मैं सबको इनवाइट करता हूँ उड़ीसा में जाने का। लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि तपस भाई के साथ रहने का मौका मिलेगा। 7 दिन के लिए मैं उड़ीसा चला गया और मेरे को बाद में पता लगा, देखिए वो कितना सोचते थे कि ये पता नहीं उड़ीसा दोबारा आएगा नहीं आएगा। वो उनका ट्रेन से रूट था, उन्होंने वो कैंसिल करा जाने का और भुवनेश्वर की फ्लाइट कराई। जगन्नाथपुरी के 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी के दर्शन कराने के लिए अपना रूट कैंसिल करा, जहां से 6 घंटे की ट्रेन का सफर फिर हमें बाद में करना पड़ा। और भुवनेश्वर से पहले मेरे को जगन्नाथपुरी ले गए, वहां बाबा के दर्शन कराए और फिर वापस भुवनेश्वर हम आए टैक्सी से, फिर अपने गाँव गए। मैंने कहा तपस भाई ये क्यों करा कि पता नहीं अजय भैया आप पता नहीं कब आओगे, लोग बागों की जिंदगी चली जाती है, जगन्नाथ धाम के दर्शन नहीं होते उनको। तो आपने मेरे इनविटेशन ऑनर करा तो मैंने सोचा आपको कुछ करा देता हूँ। आज वास्तव में उनकी जो कमी है ना, वो जिंदगी में कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता। और मेरे गांव बोल के गए चलो आपके गांव आ रहा हूँ। अभी मैं 2010 से पहले गांव ही रहता था, तो मैं आपके गांव आ रहा हूँ। हमारे यहाँ एक चैरिटी से स्कूल चलता है, उसको रेगुलर उन्होंने डोनेशन दी है कई साल तक। ऐसी पवित्र आत्मा का जाना वास्तव में मेरे लिए तो मतलब अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है। बस बोलने के लिए तो कुछ ऐसा है, बोल नहीं सकता कि। थैंक यू वेरी मच। मेरा और मेरे परिवार का तापस भाई से बहुत गहरा रिश्ता था। अभी भी थोड़े दिन पहले घर में आए थे वो, और हमारे फैमिली के मेंबर वो इस तरह से हो गए थे कि अगर वो महीने 2 महीना घर में नहीं आते थे तो हम फोन करते, तापस भाई कहाँ है। मेरे परिवार की ओर से मेरा बेटा राघव जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि राघव भी 2 शब्द अपने चाचा के लिए कहे तो मुझे अच्छा लगेगा। राघव जैन। तापस अंकल का जाना बेहद दुखद है हम सबके लिए। आज इस शोक सभा में 130 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। ये उनकी व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है कि इतनी गैदरिंग एफपीआरटी के प्लेटफॉर्म पर इससे पहले कभी नहीं हुई। मुझे याद है कि जब मैं इंश्योरेंस बस सीख ही रहा था तो पापा ने कहा कि एक बार तापस अंकल है अपने आईओई के पार्टिसिपेंट, एक बार उनके ऑफिस जाओ, देखो वो कैसे काम करते हैं। तो मैं करोल बाग उनके ऑफिस में गया और मैंने देखा कि इतने कम स्टाफ में इतने बड़ा वॉल्यूम, इतना प्रोफेशनली चीजों को मैनेज करना, इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करना, ईमेलर्स भेजना, वेबसाइट डेवलप करना। तो मेरे को सब उस दिन समझ आया कि इंश्योरेंस कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, और इतनी सिंपल पर्सनालिटी वाले आदमी इंश्योरेंस को इतनी एग्रेसिव तरीके से बेच सकते हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला अंकल से। फिर मेरे को एमबीए भी की मैंने इंश्योरेंस में, कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेशन प्राप्त करके मेरे को लगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं।
और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग को सार्थक करने वाले तापस अंकल रहे। और अभी 15 मार्च को मेरा जन्मदिन होता है, तो उस दिन हमारे ऑफिस में आए और मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। मेरी वाइफ को मोटिवेट किया कि बेटा तुम म्यूचुअल फंड्स का काम करो, उसमें बहुत स्कोप है। एंड हमेशा एक मेंटोर की तरह, एक मोटिवेटर की तरह हमारी फैमिली के साथ अटैच रहे। और वो जब भी उनको कभी कोई जनरल इंश्योरेंस में कोई हेल्प लगती थी तो हमेशा कॉल करते थे, राघव बेटा मेरा स्टाफ कॉल करेगा, एक बार आप देखना अगर आप कुछ हेल्प कर पाओ। तो अंकल के साथ एक बहुत बहुत एक अच्छा अटैचमेंट रहा। एंड आज बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा कि हम लोग जिस प्रोडक्ट में है या फिर हम लोग जो चीज बेचते हैं और जो हम लोग डेंजर्स लाइफ के बताते हैं, आई एम श्योर तापस जी ने भी लोगों को एजुकेट किया होगा इन सब डेंजर्स के बारे में। एंड उसी डेंजर के शिकार तापस जी खुद हो जाएंगे और इतनी कम उम्र में हम सबको छोड़ के चले जाएंगे, ये किसी ने सोचा ना था। एंड मैं FPRT की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। तापस भाई को हम सब बाबा कहते थे, बाबा। और वो सच में बाबा ही थे। उनको कोई सिंपल पजामा कुर्ता भी पहन लिया और कभी टाई भी लगा ली, भीतर से अध्यात्म का झरना फूटता था तापस के अंदर। सुमित श्रीवास्तव जी गुरुकुल के फाउंडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर है, हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है सुमित श्रीवास्तव ने। माँ सरस्वती की उनके ऊपर बहुत कृपा है। आज का ये जो जूम का सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये भी आज हमको सुमित भाई ने ही प्रोवाइड करवाया है, वही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तापस जी से उनकी बहुत सारी यादें हैं, मैं जानता हूँ सुमित श्रीवास्तव के साथ में। मैं सुमित भाई से प्रार्थना करूंगा कि अपनी बात कहें। सुमित श्रीवास्तव। शायद कि हम सब लोगों के लिए, किसी के लिए भी तापस भाई को याद करके उन फीलिंग्स को बता पाना बहुत बहुत मुश्किल है। पिछले साल जीतू भाई का जाना और इस साल तापस भाई का जाना, ये दो लोगों का जाना पर्सनली तो शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, पर बीमा जगत और समाज के लिए ये बहुत 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 बड़ा लॉस है। तापस भाई का नाम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, और बहुत हजारों ऐसे लोग हैं जो अभी यहाँ पे नहीं भी हैं, वो सब लोग ये जानते हैं कि तापस भाई का नाम लेते ही एक शब्द जो दिमाग में आता है वो है कंट्रीब्यूशन। हमेशा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, हर किसी के जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते रहे, हर लेवल पे कंट्रीब्यूट करते रहे। जो लोग उनसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि बाकी सबका बिजनेस कैसे बढ़े, इसके लिए उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो प्रेरित करते रहे। खुद शादी नहीं की, बट 100 से ज्यादा बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ था तापस भाई ने। 100 बच्चों का पिता था वो। और आज सच में विश्वास नहीं होता, जैसे बाकी सबने कहा, कि वो हमारे बीच में नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट, सब लोग, आप सब लोगों के पास रोज एक मैसेज तापस भाई की तरफ से रिसीव होता होगा। 20 तारीख आखिरी वो दिन थी जब हमें तापस भाई का मैसेज रिसीव हुआ। और सच में विश्वास करना मुश्किल है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अभी भी ये फील कर रहा हूं कि वो हमारे बीच में है, शारीरिक रूप से हो ना हो, वो आत्मिक रूप से हमारे बीच में है और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अभी पिछले महीने 5 जुलाई को मैं उन भाग्यशाली लोगों में से रहा जो पिछले ही महीने तापस भाई से मिल सके। तापस भाई दिल्ली आए, उन्होंने मुझे फोन किया, सुमित भाई मैं आ रहा हूं, लंच आपके साथ ही करूंगा। उन जैसे व्यक्तित्व को, वो बड़े भाई हैं, किसी के छोटे भाई हैं, मैंने कहा बिल्कुल आप आइए। 2 घंटे मेरे साथ बैठे,
हमने फोटोग्राफ्स उन्होंने साथ में खिंचवाई, खूब सारी बातें की, मुझे ब्लेसिंग्स दी, कई सारी चीजों के ऊपर हमने बात की। और उसके बाद इस महीने, अगले 1 महीने बाद उनका ना होना, विश्वास करना सच में कठिन है। मैं यही बोलूंगा कि हमेशा वो एक शब्द बोला करते थे, उसको मैं रिपीट करूंगा आज, कि हमेशा वो कहते थे कि हम सारे लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, हमें रिस्ट वॉच बन के नहीं रहना है। मैं उनके शब्द आप लोगों के बीच में दोहरा रहा हूं, ये उनके शब्द हैं। वो हमेशा कहते थे कि टावर के क्लॉक हैं हम लोग, आप सब लोगों को टावर क्लॉक बनना है। सब लोगों के को याद आ गया होगा वो पल, क्योंकि ये स्टेटमेंट उन्होंने हर किसी को दी होगी कि हमें रिस्ट वॉच नहीं बनना या घर की घड़ी नहीं बनना है, हम टावर क्लॉक, घंटा घर हैं। हम पे सारी दुनिया की नजर है। जितना हम अच्छे कार्य करेंगे, जितना हम अच्छा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं बाकी लोग भी प्रेरित होंगे अच्छे कार्य करने के लिए। मैं ये मानता हूं कि आज मैं जो भी हूं, 2010 से आज तक मेरे में जो भी परिवर्तन आया है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान तापस भाई का रहा। वो हमेशा हम सब लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनको बहुत बहुत अपने चरणों में रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। और आप सब लोगों को भी कहूंगा कि ओम शांति। धन्यवाद। देश के बहुत बड़े ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, LIC के एक्स डेवलपमेंट ऑफिसर, जिनके नाम से अनेक रिपोर्ट दर्ज हैं, परम आदरणीय TS मदान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। TS मदान साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। FPRT पर उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी श्रद्धांजलि तापस भाई को दें। ओम शांति। FPRT के जितने भी लोग हैं उनको एक शायद बात का पता नहीं होगा कि मैं FPRT के साथ जुड़ा हूं राजेश चेतन जी के साथ कारण, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और राजेश चेतन जी के साथ जुड़ा हूं तापस जी के कारण। मुझे मेरी जिंदगी में तापस जी पहले आए हैं, राजेश चेतन बाद में आए हैं, और उसके बाद FPRT आया है। मेरे घर में पहली बार आए थे वो 20-22 साल पहले। तो आते, मुझे पता नहीं था क्यों आए हैं। एक इंश्योरेंस एजेंट का मुझे फोन आता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैं वो सारा कुछ रिकॉल कर रहा हूं कि एक इंश्योरेंस एजेंट कहता है मिलना चाहता हूं, और मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि इंश्योरेंस बेचने आएगा। और मेरे जब घर में आए तो मुझे आके उन्होंने 5,000 रुपए दिया। मैं कहा ये आप क्यों दे रहे हो? कहते जी जो आपकी किताब है उसको मैंने बांटना है, जितनी किताबें दे सकते हो दे दो। मैं अगर मेरी किताब को बांटना है तो फिर आपका नाम इसके ऊपर प्रिंट होना चाहिए। कहते नहीं, मैंने संदेश बांटना है, मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। मेरे लिए बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस था कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंश्योरेंस बेचने आ सकता था, जो मेरे से पैसे लेके जा सकता था, उसने बिना अपने नाम के, बिना अपने ब्रांड के मेरे से किताबें ली। ये मेरा पहला उनके साथ अनुभव हुआ, और वहां से मेरे दिल में एक अलग से जगह बन गई उनके लिए। दूसरा जो उनका शौक, पहला शौक उनका था किताबें बांटने का। किताबें पढ़ने का शौक तो शायद बहुत लोगों को होता होगा, किताबें बांटने का शौक बहुत कम लोगों का है, और जिन लोगों का है वो शायद तापस जी से ही प्रेरित हैं। दूसरा उनका शौक जो मैंने बार बार देखा है, ब्लड डोनेशन का, यानी कुछ देना। बात ब्लड डोनेशन की या बात किताबों की नहीं है, बात है एक एटीट्यूड की जो उनकी आदतों में शामिल था कि कुछ देना है, बस समाज को कुछ देना है। कॉल ये नहीं आती थी कि कभी बिजनेस चाहिए, कॉल आती थी कि मैं ब्रांच में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा हूं, मुझे बताइए कि आप कितने लोगों को लेके आ सकते हैं, कितने लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्लड डोनेशन में उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा, किताबें बांटने में उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा। तो अब भगवान भी तो ऐसे लोगों को उनकी वहां पे तो जरूरत होगी ना। हम स्वार्थी है ना, हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे पास ही रहे, और ऊपर वह शायद ऐसा हमें अनुभव नहीं है कि ऊपर किस तरह की जरूरत हो सकती है। तो जब भगवान, जो मैंने समझा है कि भगवान जब मृत्यु देवता को कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को लेके आ, तो मृत्यु देवता एक ही बात बोलते हैं कि मैं अपना रिश्ता दुनिया से खराब नहीं करना चाहता,
मैं बुरा नहीं बनना चाहता, तो फिर वो कोई बहाना बनाते हैं, और यहां भी बहाना बना। जरूरत तो ऐसी आत्माओं की हर जगह पर है ना। अब हमारे बीच में तो वो नहीं है, लेकिन शायद अगर हम उनकी नेचर, उनका एटीट्यूड, समाज के प्रति उनका कमिटमेंट, अगर हम इसको थोड़ा सा भी फॉलो कर पाए, तो मुझे लगता है कि वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इन शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं और तापस जी के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो हमें ऐसे ही प्रेरित करते रहें, शरीर के बिना भी, अपनी आत्मा के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू। ओम शांति। भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा प्रबंधक श्री अशोक कुमार झा, जो AK झा के नाम से जाने जाते हैं, आदरणीय AK झा अशोक कुमार झा साहब से विनती करता हूं कि शब्दांजलि तापस जी को अर्पित करें। नमस्कार राजेश जी, धन्यवाद। सभी साथियों को धन्यवाद। साथियों, आज हम सभी जमा हुए हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में शोक सभा में, और उनके अच्छाइयों और गुणों की का चर्चा करने के लिए। तो वही एक कहावत वाली बात हो जा रही है कि शायद सूर्य को दिया दिखाने वाली बात, कोई सब की पहुंच उनके व्यक्तित्व तक नहीं है। मेरी उनसे जान पहचान तब हुई जब मेरा स्थानांतरण हजारीबाग से दिल्ली 124 ब्रांच रत्नगर में हुआ था। 2009 की बात है ये। तो चूंकि मैं बिहार झारखंड के परिप्रेक्ष्य से आया था, तो दिल्ली के कल्चर से थोड़ा सा फियर साइकोसिस था कि कैसे लोग होते हैं, कैसे काम का कल्चर है। फिर कुछ दिनों में ही जब तापस भाई से मिला और उनकी भाषा चूंकि उड़िया एक्सेंट की थी, तो मुझे बड़ा ही कंफर्ट हुआ। और एक सिंपल सा बंदा हमारे ही कल्चर से जुड़ा हुआ, और मेरे पास आना और फिर मुझे उनको बिठा लेना और कई बातें कर लेना। परफॉर्मर तो थे ही वो, परफॉर्मर COT TOT तो करते ही थे वो, हमारे ब्रांच के बड़े अभिकर्ताओं में शुमार थे वो। तो बड़ा ही एक अच्छा सा कंफर्ट जोन, एक सोलेस सा प्राप्त हुआ। और उनके बारे में क्या कहना, मैं मेरा उनका ऑफिस में भी उनका जाता था, विजिट करता था, क्योंकि वहाँ 124 में मैं AVMS हुआ करता था उन दिनों में। तो फील्ड का काम था काफी, जब भी मौका मिलता था उनके साथ में डेथ क्लेम की इंक्वायरी और उनके ऑफिस में विजिट करना, बराबर ये कार्यक्रम चलता रहता था। साथियों, 2-3 बातें बड़ी थी, मैं अपनी बातों ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, समय का भी प्रतिबंध है। कि एक जो बालपन था उनमें, वो हर समय अंत तक हमारे हम उम्र ही थे। कई बार मैं उनको कहता भी था कि तापस आपने मुझे सर मत कहा, तो लेकिन वो तो बिल्कुल हंस के करते थे। और बालपन हर समय उनके चेहरे पे शुरू से अंत तक ही रहा, किसी चीज का आवरण नहीं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इसी बातों को रखा है, इत्तेफाक करता हूँ उन बातों से। किसी बात का आवरण नहीं, हर समय बालपन, वही मुस्कुराहट, इनोसेंस जो कहते हैं, वो हर समय उनके चेहरे से छलकता रहता था। दूसरी बात एक क्या थी कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे, और एक जो बात कही जाती है अध्यात्म में कि व्यक्ति को अपने व्यवहार से उस संस्था को रिप्रेजेंट करना और अध्यात्म को परिलक्षित करना, वो शायद वो बिल्कुल उसी ढंग से जी रहे थे। कोई व्यक्ति जो उनको जानता नहीं है, उनके व्यवहार से, 2 मिनट की व्यवहार से, बातचीत से समझ जाता है कि ये व्यक्ति डिवाइन है, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ है जो कि बहुत ही विशाल है, मानवता के कल्याण में लगा हुआ है। ये हर समय उनके व्यवहार से पता चल जाता था। कहीं भी कोई, हमारे शाखा में मेरा स्थानांतरण हर जगह होता रहा, जहां भी मैं जाता था वहां पे वो आते थे। हमारे एक साथी और भी हैं, आशीष जी, उनके साथ ही उनकी विजिट होती थी। कहते थे जहाँ सर मैं आ रहा हूँ आपके पास में, और फिर मैं काफी खुश रहता था कि आज मेरा मित्र आ रहा है, आज मेरा मित्र आ रहा है। शाखा में भी लोग समझ जाते थे कि भाई सर का ये मित्र है, और बड़ी हम लोग जो है सो जो कुछ भी बैठ समय बिता पाते थे, बड़ी एंजॉय करते थे। तो ये बहुत ही आह्लाद करने वाला और बहुत ही मिसिंग है। और जैसा लोगों ने भी कहा कि मैसेज आना सुबह सुबह, इटर्नल मोटिवेटर जो कहते हैं, वही वैसे ही व्यक्ति थे। और अंतिम बात एक कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ना कि परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, वो अंतिम बात भी जब मुझे पता चला इंदर से, आशीष से, कि वो किसी को बच्चे को गांव में कोई समस्या हो गई थी और उसी को लेकर के वो हॉस्पिटल जा रहे थे और फिर वापस आ रहे थे और उसी में ये दुर्घटना घटी। तो अंतिम में भी वो शुरू से लेकर अंत तक
दूसरे के कल्याण के लिए, अपने लोगों के कल्याण के लिए अपना सारा जिंदगी खपा दिया। तो मैं ऐसे विभूति के लिए क्या कहूँ, परमात्मा हम लोगों सभी में भी ये क्वालिटी दे, उनको इनकलकेट करें उन हम क्वालिटीज को, कि हम कैसे अपने साथ रहने वाले लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को कैसे हम हेल्प करें जिस तरह से भी हो सके। और भाई फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, परमात्मा ने उनको अपने पास बुला लिया है वो, लेकिन वर्चुअली और सूक्ष्म रूप से हम सभी के बीच में विराजमान है ही। हम लोगों को अपना ब्लेसिंग दे चुके, अब तो वो ऊपर चले गए। आज मैं क्या कहूँ, हमारे तो मित्र थे, हमारे तो बिल्कुल जिसको देसी भाषा में लंगोटिया यार कहते हैं, उस तरह से हमारी फीलिंग्स थी। तो वो परमात्मा जहाँ है रखे हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूँ। और यही उनसे अब तो बड़े हो गए, ऊपर के लोग के निवासी हो गए, अब हम लोग को ब्लेसिंग करते रहे कि हम लोग भी अपना जीवन सार्थक कर सके। ओम शांति। शांति पाठ से पूर्व 3-4 मित्रों को 1 मिनट का समय देने का है, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। आनंद प्रकाश गुप्ता हिसार, 1 मिनट के लिए आप भी अपनी बात कहेंगे। आनंद प्रकाश गुप्ता। ओम शांति। मेरा तापस भाई के साथ 2007 से, जब से मैं आईयूई से जुड़ा था तब से साथ था। और तापस भाई के बारे में मैं क्या कहूँ, तापस भाई बड़े भाई की तरह से थे। एक बार मेरे को ध्यान आ रहा है कि जब उनके चाचा जी कोई रहते थे उनके साथ में, तो उन्होंने जब ऑर्गेनिक अपना काम, खेती का काम स्टार्ट किया, तो हिसार में एक लाडवा करके गांव है जहां पर गौशाला है, वहां उनको आना था। तो उन्होंने अपने चाचा जी को कहा कि आपका एक भतीजा हिसार में रहता है, आप जाओ और वहां जाके मिलो, और कोई भी काम हो वहीं रहना, वहीं खाना पीना सब कुछ वहीं करना है। तो बिना उनको बताए उन्होंने उनको भेज दिया। जब वो आए मेरे पास, बोले जी आप तापस भाई को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ जी। कैसे जानते हो? मैं जी बड़े भाई साहब हैं। बोले जी यही बात तापस भाई ने बोलकर मेरे को भेजा है, और पता नहीं आपको मैसेज किया है कि नहीं किया। उनका ये कॉन्फिडेंस ही जो था ना, वो मतलब कमाल का था। हर आदमी के ऊपर अपना अधिकार, मतलब छोटे भाई की तरह उन्होंने सबको रखा अपने साथ। कभी कोई प्रॉब्लम हो, कभी कोई बात हो, कभी कुछ करना हो, तापस भाई से कभी भी किसी टाइम भी कर सकते थे। और जितना सादा जीवन उन्होंने जिया है, कमाल है। कोई भी मतलब एक बहुत अच्छा धैर्यवान आदमी भी इतना सादा जीवन जी पाए, ये मैंने नहीं देखा। कल मैं किसी काम से LIC रोहतक डिवीजन में गया था, वहां भी मैं जानकर हैरान रह गया कि लोगों ने पूछा कि तापस भाई को जानते थे क्या आप? ये कौन तापस भाई थे जिनका एकदम ये स्वर्गवास हो गया है? और एक चर्चा का विषय था कि बहुत बढ़िया एजेंट थे, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता थे LIC के। तो इतनी ज्यादा उनकी प्रसिद्धि लोगों में थी, लोगों में उनको जानते थे, कमाल है। मतलब ऐसे लोग अब हमारे बीच में तापस भाई नहीं है, विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। ओम शांति। जोगेंद्री राणा जी 1 मिनट के लिए कुछ बात कहें। जोगेंद्री राणा। मैडम जोगेंद्री राणा। अनम्यूट करो मैडम। ओम शांति सभी को, और ईश्वर तापस भाई की आत्मा को शांति दे। मुझे भी बिल्कुल 1 हफ्ते से बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि बिल्कुल ऐसी घटना घटी। और उस दिन मुझे कुछ सपना भी ऐसा आया था, मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। और जैसे ही उठते ही वो वाली न्यूज सुनी तो मुझे लगा कि शायद दोनों का आपस में कुछ कोरिलेट है। और जैसे सुमित ने बोला कि उनका हमें समझाना कि हम क्लॉक की टॉवर है, तो दुनिया हमें देख रही है, हमें वॉच करना है। तो उस दिन से मैं भी थोड़ा सा अपने आप को ऑल टाइम पहुंचने के लिए क्या कहते हैं प्रेरित करती रहती हूँ उन्हीं की उस बात से। और रोज उनका एक मैसेज आना और कई बार कहना जोगिंद्री मैडम आप ठीक है, तो बहुत याद आता है। बस मैं तो यही कहूंगी कि किसका हृदय न दुख से भोजन, किसकी आंख नहीं रोई है। हे शांति पुंज, तुम्हें देखकर आज पूरा LIC जगत बहुत दुखी है। यही मैं कहना चाहती हूँ। जहां भी रहे तापस भाई, आपकी याद आएगी। थैंक यू सो मच टाइम के लिए। ओम शांति। थैंक यू। गोरखपुर से IOE के कमिटमेंट पार्टिसिपेंट, दिल्ली उनका खूब आना जाना रहा, भाई अजय पोदार जी। अजय पोदार।
हाँ नमस्कार, मैं गोरखपुर से अजय पोद्दार। निश्चित रूप से ये हमको जब सूचना मिली है 20 तारीख को, तो मुझे वास्तव में विश्वास नहीं हुआ। मैंने तत्काल अजय त्यागी जी से फोन किया, मैंने तत्काल सुशील सोनी को फोन किया, कई लोगों से फोन किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको कहीं गलत न्यूज मिल गया है और इस प्रकार का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में उन्होंने जो जीवन जिया है, हकीकत में उनको जल जैसा जीवन कह सकते हैं कि जल में जो कलर डाल दो, जो मीठा डाल दो, जैसा भी डाल दो, वो उसी प्रकार से हो जाते थे। चाहे रहन सहन का है, चाहे खान पान का है, चाहे व्यक्तित्व का है। हम लोगों के साथ में राजेश भैया है, राजेश टैगोर जी भी है, सभी लोग इसमें, सभी लोगों के साथ में उन्होंने आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, आपको कोई देखे चाहे नहीं देखे, आप कोई गलत कार्य मत करिए, आप लोगों की कैसे भलाई करिए। अभी बात बात में लोगों ने जैसा बताया कि हमारे को ऐसा डोनेशन देते थे, ऐसा कुछ कार्य करते थे, रियली वो व्यक्ति सैल्यूट करने लायक है। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को जो दिल्ली जाकर उनसे जो प्यार मिलता था, वो फोन से जो बातचीत होती थी, जो मार्गदर्शन मिलता था, वो जीवन भर के लिए अब शायद कोई करने वाला नहीं, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में वास दें, और जिस भी योनि में उन्हें जन्म दें, उन्हें देवत्व तुल्य जैसा उन्होंने लोगों के लिए उपकार किया, भगवान उन्हें और उनके सभी सहयोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी श्रद्धांजलि उनको समर्पित है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सर। आर के गुप्ता जी, आर के गुप्ता। अनम्यूट करो गुप्ता जी। आप सबको बता दूं जी, बोलिए जी, आप सबको बता दूं, अभी लास्ट हमारी बात हुई थी 11 अगस्त को, और सिर्फ तापस भाई का फोन आया था हालचाल के, आप कैसे हो गुप्ता जी, और उनका एक यहाँ पर फ्लैट भी है गाजियाबाद में, तो अक्सर बातचीत हुआ करती थी। हमेशा तापस भाई ये कहते थे गुप्ता साहब, रिलेशनशिप जो है ना, ये हमेशा बना के रखना, क्योंकि यही एक धरोहर है जो हमारे तुम्हारे बाद जाने के बाद रह जाएगी। ये बात हमें आज भी याद है। और तापस भाई इतने सौम्य थे कि कभी भी आते थे, भाई गुप्ता साहब मैं आ रहा हूँ और भोजन आपके साथ ही करेंगे। जमीन पे बैठ के भोजन करते थे, घर पे भी उनका आना जाना था, ऑफिस में भी आते थे। तो लास्ट जो उनसे बात हुई है 11 अगस्त को, मालूम है कि हमारा दोस्त हमें छोड़ के चला जाएगा। ओम शांति। सचिन गुप्ता, सचिन गुप्ता, सचिन गुप्ता को अलाउ करता हूँ। नमस्कार, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, बोलिए। नमस्कार सभी को। तपा जी के साथ 2010 में मुलाकात हुई हमारी, हमने बेसिक कोर्स किया ज्वाइन, तो तब उस समय तपास भाई लीड करते थे, लीडर थे। अतुल जी, सुमित श्रीवास्तव जी, बहुत सारे लोग उस समय, हम लोग उस बैच के साथी हैं। और तपास भाई का प्यार हमारे साथ हमेशा था। उनके साथ हमने MM ग्रुप ज्वाइन किया। MM ग्रुप में उनसे एक चीज जो मैंने सीखी, टाइम के बहुत पाबंद थे। सुबह 7 बजे क्रॉट प्लेस में हम लोग का MM ग्रुप होता था, चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, 7 बजे पहुंचना है तो 7 बजे पहुंचना है। अजय त्यागी जी थे, सभी लोग हम लोग MM ग्रुप में थे, बहुत साल उनके साथ MM ग्रुप चलाया। अभी रिसेंटली वो उड़ीसा शिफ्ट हो जाते थे, 15 दिन के लिए आना, फिर 15 दिन के लिए दिल्ली रहना। उनसे एक और चीज जो सीखने जैसी है वो है रिलेशन मेंटेन करना। मतलब इतने सारे लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सबको ऐसा लग रहा है कि मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज, हर आदमी यही समझ रहा है कि मेरे से बहुत क्लोज थे, लेकिन वो इतने सारे लोगों से रिलेशन मेंटेन करना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और जैसा अभी सुमित भाई ने बताया कि थोड़ा समय पहले जीतू भाई भी हमारे साथ चले गए, ऐसे सारे इंसिडेंट्स रेगुलरली होते हैं, तो बहुत झटका एक लगता है। और वो जीवन को हमेशा जीते थे, मैंने देखा हमेशा जीवन को जीते थे। और सबसे मिलना आना, हम लोग हनुमान जन्मोत्सव पे भंडारा करते हैं, तो हर साल भंडारे में मतलब आना मिलना, इस बार नहीं आ पाए क्योंकि दिल्ली में नहीं थे। तो मतलब एक रिलेशन जो मेंटेन करना, हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे बहुत खास थे, मेरे बहुत खास थे। ब्लड डोनेशन लगाना, कोरोना टाइम में मुझे फोन कर दिया, बिल्कुल पीक कोरोना जिस टाइम, सचिन भाई ब्लड चाहिए, आपको आना है। मतलब जाना पड़ा, उनके रिलेशन ऐसे थे, जाना पड़ा। तो मतलब सबके साथ इतना अच्छा रिलेशन
मतलब मैं ये बोलूंगा कि सबके साथ इतने प्यार से रहना, सबको अपने साथ बांध के रखना, लेकिन समय का पता किसी को नहीं है, कब आएंगे कब जाएंगे। तो बस एक छोटी सी लाइन बोलूंगा कि न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो। भगवान उनको अपने श्रीण चरणों में स्थान दे। ओम शांति। साथियों, तापस जी एक चलता फिरता संस्थान थे, सेवा की प्रतिमूर्ति थे, हमारे जैसे अनेक लोगों को मोटिवेट करने वाले थे। वो विवाह नहीं किया, पर गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए ये आर्ट उनको पता था। किसी के चाचा थे, किसी के ताऊ थे। तपस्या के नाम से कोई सेवा का कार्य शुरू होना चाहिए, ये सुझाव चैट बॉक्स में कुछ मित्रों ने लिखा है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूं कि एफपीआरटी बोर्ड में चर्चा करके सेवा का कोई कार्य, जो उनकी आत्मा सेवा के काम में ही थी, तापस भाई के नाम से उनकी स्मृति बनी रहे, कोई सेवा का कार्य एफपीआरटी जरूर आरंभ करेगा। ये आज इनकी प्रार्थना सभा में मन में विचार आया है, जो मुझे आपके साथ साझा करना था। आप इतनी बड़ी संख्या में उनसे जुड़े, उनके प्रार्थना सभा में जुड़े, और हमारे पास तो एफपीआरटी में 100 लोगों का जूम है। सुमित भाई ने आज ये बड़ा जूम हमको उपलब्ध करवाया, 150 के करीब लोग इसमें जुड़े। मैं एफपीआरटी की ओर से, सब संस्थाओं की ओर से आप सब जुड़े, सुबह सुबह प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम तापस भाई के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनकी यादों को अपने अंदर संजो के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश राठौर जी से विनती करूंगा शांति पाठ। शांति